राशन 5 किलो दे रहे हैं और छुट्टा सार छोड़कर 5 कुंटल का डेली नुकसान कर रहे हैं। तो ये लाभ नहीं दे रहे हैं, पूरे किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं ये लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनिल वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टी। अभी आप जान रहे हैं चुनावी सरगर्मी सबके ऊपर चढ़ी हुई है। आज हम प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा के मंगरौरा ब्लॉक में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मिर्जापुर के पूर्व सांसद बाल कुमार जी। आइए जानते हैं पट्टी विधानसभा के चुनाव की कुछ खास बातें। सर नमस्ते, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल ये है कि जब आप पट्टी विधानसभा में चुनाव लड़ने आए थे, आपने क्यों पट्टी विधानसभा को ही चुना? ये समाजवादी पार्टी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने इस सीट को चुना था, उन्होंने भेजने का काम किया, उनके आदेशों का पालन मैंने किया क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। उन्होंने आदेश किया तो मैं पट्टी में चुनाव लड़ने आ गया। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जब आप चुनाव लड़े थे, जीत और हार का अंतर बहुत ही कम था और जब राम सिंह पटेल जी आए तब भी महज 156 वोटों के अंतर से चुनाव जीता गया था। तो आपकी अब की बार की क्या रणनीति है कि आप क्या उस अंतर को कुछ कम कर पाएंगे? क्या रणनीति है उसके बारे में? देखिए, अब की पट्टी की जनता चुनाव लड़ रही है। अब की ये नौजवान सब, यहाँ के पट्टी के नौजवान सब रोड पर आ गए हैं और अब की अंतर थोड़ा बहुत का नहीं रहेगा। कम से कम 50,000 लीड लेके राम सिंह चुनाव जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी। और आपसे एक सवाल है कि विपक्षियों द्वारा जहां तक हमेशा बराबर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं कि राम सिंह पटेल या बाल कुमार जी बाहरी हैं और यह लोग डकैत परिवार से ताल्लुक रखते हैं, विपक्षियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विपक्षियों को ये भी सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश यादव जी इस परिवार को राजनीति में लोकसभा भेजा, विधानसभा भेजा, भतीजा भी विधानसभा गया और कोई ऐसा सम्मानित पद नहीं है, चाहे वो बीडीसी रहा हो, चाहे जिला पंचायत रहा हो, चाहे प्रमुखी रहा हो, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हो, एमएलए हैं, एमपी हैं। अब इस चीज को क्यों नहीं कहते लोग? ये विपक्षी, ये जनता चुनाव करती है लोकतंत्र में। और देखिए, परिवार में अगर एक कोई हो गया है तो ये जरूरी नहीं परिवार के सभी लोग डकैत चोर हैं। और हम तो मानते हैं, जिसकी बात ये करते हैं, जिस परिवार के जिस भाई की बात करते हैं, वो आप बुंदेलखंड में कभी आकर देख लीजिए, वो गरीब, शोषित, वंचित, कमेरा समाज के मसीहा हैं। ये लोग पहले अपने अपने को झांकें, बाद में दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि विकासशील पुरुष हैं और यहाँ से ही ये अपनी राजनीतिक शुरुआत भी किए हुए थे। तो आपको पट्टी विधानसभा के बारे में या विकास के बारे में क्या कहना है? देखिए, पट्टी, जहाँ तक जो पट्टी की भौगोलिक स्थिति है, जितने 85% के लोग हैं, आप घूम के देख लो, किसी के यहाँ 1 पैसे का विकास किया हो? न रोड है, न बिजली है, न पानी की व्यवस्था है। जो 85% के लोग जहाँ जहाँ बसे लोग हैं, वहाँ पर 1 पैसे का विकास मनोहर जी ने नहीं किया। और एक बात है कि तो कहते हैं कि राशन का मुफ्त का राशन दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, रिफाइंड तेल दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राशन 5 किलो दे रहे हैं और छुट्टा सार छोड़कर 5 कुंटल का डेली नुकसान कर रहे हैं। तो ये लाभ नहीं दे रहे हैं, पूरे किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं ये लोग। सार छुट्टा छोड़ दिए गए हैं, उनकी व्यवस्था नहीं की गई, तो 5 किलो राशन दे के 5 कुंटल का नुकसान कर रहे हैं। टोटल फसल की नुकसान हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन? उत्तर प्रदेश की सरकार इसका पूर्णतः जिम्मेदार है। और सबसे लास्ट सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पट्टी की जनता को, खासकर पट्टी विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पट्टी की जनता 2007 से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 2007 से आज 22 है। पट्टी की जनता ने जितना सम्मान और प्यार और दुलार दिया है, उनको हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको हम कहना भी चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हम आपके हैं। गरीब, शोषित, वंचित परिवारों की लड़ाई
उनके विकास के लिए अगर माननीय राम सिंह जी विधायक बनते हैं, उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है, तो उन 85% के लोगों के यहाँ विकास, बिजली, रोड की जो समुचित व्यवस्था होगी हम लोग कराने का काम करेंगे। और पट्टी की जनता के आभारी हैं, उनका कर्ज है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि नई जगह हम लोग चुनाव लड़ने आए थे, 400 450 वोट से हारे थे। इसके बाद 12 में विधायक बनाया इन्होंने, 17 में भी विधायक बनाया गया था, लेकिन विरोधियों ने जबरदस्ती हराने किया था। लेकिन 22 में इतना अंतर होगा कि विरोधी गिनती छोड़कर भागने का काम करेगा। आपसे देखा जाए बसपा की, बहुजन समाज पार्टी, जहाँ तक एससी भी देखिए अछूता नहीं है, एससी के यहाँ भी कोई विकास नहीं है। मैंने बताया ना कि मैं 85% जनता जो है यहाँ की, वो चाहे एससी हो कोई भी हो, 85% में उनके यहाँ एक पैसे का विकास मानवर जी ने नहीं किया है। केवल झूठा वादा किया है, वोट लेने का काम किया है इन्होंने। वोट लेके उनके तरफ मोड़ कर देखने का काम नहीं किया। एक ही जाति वर्ग का केवल विकास करने का काम किया है। एक भी मकान है तो एक ही जाति वर्ग के यहाँ रोड, सीसी रोड दिया, वहाँ पानी देने का किया, बिजली देने का काम किया, नल लगाने का काम किया, वहाँ तक सड़क बनाने का काम किया। बाकी 85% के लोगों पे एक पैसे का विकास करने का काम माननीय जी ने नहीं किया। पार्टी का नारा है तो सबका साथ सबका विकास। तो सर आप इस पार्टी में माननीय राम सिंह पटेल अगर विधायक बनते हैं तो आपका पूछा क्या? नहीं तो सबका विकास, सबका साथ इन्होंने नारा दिया था, किया तो नहीं। एक पैसे का काम इन्होंने नहीं किया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भी विरोधी हैं, हम बहस करने को उनसे तैयार हैं। एक भी नया काम इन्होंने किया हो उत्तर प्रदेश में या पट्टी में नहीं, एक भी नया काम इन्होंने किया हो 85% लोगों के यहाँ। मैं 10-5% वालों की यहाँ की बात नहीं करता, लेकिन 85% की लोग जो जनता है उन पे इन्होंने कहाँ विकास किया है, इस पे हम बहस करने को तैयार हैं विरोधियों से। सर अगर आपकी पार्टी जीती है तो जानवरों की क्या? देखिए, हमारी पार्टी पहले भी से भी कहती है कि हम पूर्ण व्यवस्था करेंगे। हम जो वादा करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता जो वादा करते हैं, माननीय अखिलेश जी हों चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, उन्होंने जो वादा किया वो निभाने का काम किया।